इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले एक साल में फ्लैट रिटर्न दिया है। यस, 0% रिटर्न। ये देखिए, अक्टूबर 2024 से लेके अब तक निफ्टी 50 25,900 के आसपास ही घूमा है। लेकिन यूएस स्टॉक्स की वजह से मुझे पिछले 6 महीने में यूएस स्टॉक मार्केट में 30% का प्रॉफिट हुआ है। उधर का जो निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स है नैस्डैक, उसने पिछले एक साल में 21% रिटर्न दिया है। ना मैंने ट्रेडिंग की, ना मैंने स्टॉक मार्केट टाइमिंग की, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से कि मैंने मेरा स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा पोर्टफोलियो यूएस में इन्वेस्ट करने की वजह से मेरा पोर्टफोलियो अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया में इतने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है तो यूएस में क्यों इन्वेस्ट करना। यू आर राइट कि इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन जो इनोवेशन है वो आपको यूएस स्टॉक मार्केट में ही मिलेगा। इंडिया में आपको ग्रोथ मिलेगी, यूएस में आपको इनोवेशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में एग्जैक्टली हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। दूसरा, यूएस के कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं। एंड थर्ड, कितना परसेंट ऑफ एलोकेशन होना चाहिए आपके स्टॉक मार्केट का, कितना परसेंटेज यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। क्विक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है कार्तिक शिंदे, मैंने एमबीए किया है जेबीआईएमएस से। मुझे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है एंड ये मेरी डिजिटल जर्नी में डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एंड तक बने रहिए, मैं मेरा फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिसकी वजह से मुझे स्टॉक मार्केट में अभी तक अच्छा रिटर्न मिला है, इवन दो इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले एक साल में 0% रिटर्न दिया है। लेकिन पहला क्वेश्चन है कि यूएस में हम इन्वेस्ट क्यों करें। देखो, इंडिया मेरा कोर मार्केट है, 75% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इज़ इन इंडिया। लेकिन इतना मैं समझ गया कि हर कंट्री की स्टोरी अलग है। इंडिया की स्टोरी है कि ग्रोथ काफ़ी आएगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, वेरएस यूएस की स्टोरी है कि इनोवेशन। देखो, यूएस मार्केट इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर है। आप कोई भी इनोवेशन देख लो, इंटरनेट, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, हर जगह का ओरिजिन यूएस से ही होता है। अगर आपको जेन्युइनली आपको पैसा बढ़ाना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको उन ट्रेंड्स में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। एंड यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक और एडवांटेज है, करेंसी हेज। देखो, रुपी हर साल 3 से 4% डेप्रिशिएट होता है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो आप जब डॉलर एसेट्स होल्ड करते हो तो आप ये रुपी का जो डिफ्लेशन है इससे भी बच जाते हो। देखो, जब आप दो चीज़ कंपेयर कर रहे हो, इंडिया का स्टॉक मार्केट और यूएस का स्टॉक मार्केट, तो आपको ये रुपी डेप्रिसिएशन का फैक्टर भी यूएस स्टॉक्स में ऐड करना होगा। इसीलिए यूएस में इन्वेस्ट करना नेसेसरी है। इंडिया मुझे ग्रोथ देता है, यूएस मुझे इनोवेशन और स्टेबिलिटी देता है। चलो अब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि इंडिया से यूएस के स्टॉक्स खरीदे कैसे। देखो, इंडिया में काफ़ी आरबीआई रेगुलेटेड एंड गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप यूएस स्टॉक्स खरीद सकते हो। कुछ के नाम है आईएनडी मनी, वेस्टेड, ग्रो। मैं पर्सनली आईएनडी मनी यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी वो सिंपल लगा, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करने के लिए लिमिट है गवर्नमेंट की 250,000 यूएस डॉलर्स की, कुछ 2.5 करोड़ हुआ, बट वो अपने जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए मोर देन इनफ है इन्वेस्ट करने के लिए। काश ऐसा हो कि हम वो लिमिट क्रॉस कर पाए इन्वेस्ट करने की। एंड काफ़ी इजी प्रोसेस है इन्वेस्ट करना, फंड ट्रांसफ़र भी इजी है, आप नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो, यूपीआई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूपीआई से इमीडिएटली पैसे डिपॉजिट करता हूँ एंड एक दिन में वो आप स्टॉक्स खरीद सकते हो। और हाँ, यूएस स्टॉक्स का एक और एडवांटेज है, उसमें आपको एक पूरा शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंडिया में आपके से पूरा एक स्टॉक खरीदना पड़ता है, चाहे वो एमआरएफ का लेना हो तो 1 लाख से ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन यूएस में बहुत महंगे महंगे शेयर है, उनका एक शेयर भी बहुत महंगा है। लेकिन उधर आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो। आपको अगर 1000, 2000, 10,000 का ही शेयर खरीदना है तो आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो, आपको पूरा होल नंबर में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आई होप आपको पता चल गया हो कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। यूएस में तो बहुत ही इंडिया से कई गुना ज़्यादा स्टॉक्स है। तो अभी चलते हैं कि कौन से स्टॉक्स एंड कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब भी मैं यूएस में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा एक थंब रूल है, मैं यूएस में उधर ही इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे फ्यूचर बन रहा है, जहाँ पे इनोवेशन है। देखो, मैंने यूएस स्टॉक मार्केट सिर्फ इनोवेशन के लिए चूज़ किया है, तो उधर मैं ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करता जो सिर्फ मार्केटिंग के दम पे चल रहे हैं। मैं ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ जो रियल इनोवेशन ला रहे हैं, जिनकी वजह से एक्चुअल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है दुनिया में। तो कुछ सेक्टर्स जिन पर मैं बहुत बुलिश हूँ, पहला है टेक्नोलॉजी एंड एआई। देखो, पिछले सेंचुरी में मशीन्स की वजह से प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया चल रही है। कुछ कंपनीज के नाम बताओ तो एनवीडिया, एएमडी, ये एआई के बैकबोन है। ये चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो अभी दुनिया में जितने भी एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, सिर्फ इन्हीं के चिप्स यूज़ करते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, जब गोल्ड रश चल रहा है ये लोग शोवेल बेच रहे हैं। शोवेल मतलब जो जिससे खोदते हैं,
देखो जैसे जैसे एआई बढ़ेगा, इनकी जो चिप्स की डिमांड है ये बढ़ने ही वाली है एंड आगे जाके ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा सेक्टर जिस पे मैं बहुत बुलिश हूँ वो है ऑटोमेशन एंड डेटा। इसमें कुछ कंपनीज का नाम दूँ तो टेस्ला है, अल्फ़ाबेट है जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट। टेस्ला अब सिर्फ कार कंपनी नहीं रही है, एनर्जी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी बन गई है। ह्यूमन चिप्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेडी हो रहा है टेस्ला। और अल्फ़ाबेट गूगल का क्या ही बताओ, दुनिया भर का डेटा इनके पास, सब है इनके पास, एंड्रॉयड, गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप जो बोलो सब है, सब जगह का डेटा है इनके पास। और आगे जाके डेटा का बहुत यूज़ होने वाला है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा डेटा यूज़ हो के उन्होंने अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि हम वो डिसीजन खुद ले लेंगे। हमें लगेगा कि हम डिसीजन ले रहे हैं, बट वो हमें फीड किया गया हुआ है, इसलिए हम वो डिसीजन ले रहे हैं। ये जो कंपनीज है ये फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खेल रहे हैं एंड बहुत रैपिडली स्केल करेंगे। थर्ड सेक्टर है हेल्थ केयर एंड बायोटेक। मैं इस सेक्टर का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। मैं रिसेंटली होमो ड्यूस बुक पढ़ रहा हूँ और उसने मुझे रियलाइज़ करवाया ह्यूमैनिटी अब अपनी इवोल्यूशन के नेक्स्ट चैप्टर में जा रहा है। बुक में एक लाइन है, Humans for thousands of years have tried to become immortal, but now we are becoming divine. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी मिलके इंसान का जो एग्जिस्टेंस है वही रीडिफाइन होने वाला है। आज हम AI सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके AI डिजीजेस प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होगा, AI DNA एडिट करने के लिए यूज़ होगा, AI डायरेक्ट ह्यूमन ब्रेन से भी कनेक्ट हो पाएगा। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ऑलरेडी ह्यूमन ब्रेन टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं एंड कंपनी सच एज एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क ने तो ऑलरेडी, आपने वो सुना होगा, फैट लॉस की जो पिल है वो रिलीज़ कर दी है। उससे ह्यूमन को ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, वो गोली लो जिससे भूख नहीं लगेगी एंड आप अपने आप पतले होंगे। आगे जाके ऐसे इनोवेशंस और होने वाले हैं। जितनी तेज़ी से AI और बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगा उतना ही दुनिया में खुशी होगी, लोग ज़्यादा जिएंगे, हम अपनी बायोलॉजी अपग्रेड करेंगे और ह्यूमन इवोल्यूशन नेक्स्ट फेज में चला जाएगा। ड्रग्स, AI बेस्ड ह्यूमन इम्प्लांटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब अब साईफाई मूवीज़ की तरह सिर्फ थ्योरी में नहीं रहा, ये अब रियलिटी बन चुकी है, एक इन्वेस्टमेंट थीम है। और जब मैं ये ह्यूमन इवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि हम एज ए ह्यूमैनिटी ग्रो हो, नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व हो जाए। और कुछ अदर कंपनीज जिनके वजह से AI में काफ़ी ग्रोथ होगी, जो मुझे लगता है वो है माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ब्रॉडकॉम। ये सब AI को यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट्स है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, इसमें लोग और इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। AI का फ़ायदा ये जो बड़े बड़े कंपनी से ही ना बहुत होने वाला है। AI में बहुत पैसा लगने वाला है, बहुत पैसा डालना पड़ेगा और ये सारी कंपनीज अभी बहुत इन्वेस्ट कर रही है एंड ये कंपनीज मेक श्योर करेंगे कि जितना भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे कई ज़्यादा रिटर्न करे। आपको US स्टॉक मार्केट में अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिमाग नहीं लगाना है तो ETF भी मिलेगा। ETF मतलब बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50, तो उधर के जो NASDAQ 100 है, S&P 500 है या फिर कोई इनोवेशन थीम स्टॉक्स है, इन सब के बास्केट्स भी मिलेंगे। आप ढूंढोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इन ETFs का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो लूज़र्स है वो निकालते जाते हैं इनको और नए नए विनर्स ऐड करते हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है। लेकिन वही डाउन साइड ये कि थोड़ा कमीशन ये लोग भी लेंगे। देखो, आई होप आपको मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो पता चली कि मैं क्यों US में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई दूसरी ओपिनियन है तो कमेंट में लिखिए। तो अभी ये हो गया US में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आ रहा है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आप डिटरमाइन करेगा कि आप सेफ खेल रहे हो या रिस्की खेल रहे हो। देखो, दूसरी जगह में इन्वेस्ट करना मतलब क्विक प्रॉफिट के लिए हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एक डाइवर्सिफिकेशन भी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कॉन्सेंट्रेट रह के कभी कुछ हो जाए और आपका स्टॉक मार्केट पिट जाए तो US स्टॉक मार्केट बचा सकता है आपको। तो अभी US स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर हो तो आप 5 to 10% इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो 15% इन्वेस्ट कर सकते हो एंड अगर आप एडवांस हो या रिस्की इन्वेस्टर हो तो 25-30% भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनली अभी 20% इन्वेस्टेड है US स्टॉक्स में। सो 75 इंडियन, 20 US स्टॉक्स एंड 5% बिटकॉइन के बाद में बात करूँगा कभी। मैं आगे जाके US में मेरा जो 20% है वो मैं बढ़ाने वाला हूँ, 30% तक जाऊँगा। बट मैं खुद को एज अ रिस्की इन्वेस्टर कैटेगराइज करता हूँ। अगर कल परसों अगर US के स्टॉक्स बहुत गिर जाए तो आई एम ओके लूजिंग मनी। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कीजिए, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना अगर पोर्टफोलियो गिर जाए तो आपकी नींद छीन ली नहीं जानी चाहिए। आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपरली सोच समझ के इन्वेस्ट किया है एंड थोड़ा पोर्टफोलियो नीचे भी हो गया तो आगे जाके वो ऊपर ही जाएगा।
तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मत इन्वेस्ट करना। अभी सिर्फ मैं फ़ायदे ही नहीं, कुछ रिस्क भी बताऊंगा जाते जाते यूएस स्टॉक मार्केट में। पहला है कि अगर डॉलर डिप्रिशिएट करिए कि इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गई, हाईली अनलाइकली, बट किसको क्या पता। दूसरा है कि हाई वैल्यूएशन, अभी एआई स्टॉक्स के बहुत हाईली वैल्यूड है, बट आई बिलीव वो आगे जाके वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाएगी। एंड थर्ड है कि रेगुलेटरी चेंजेस हो गए। अभी जैसे आप देख रहे हो कि ट्रम्प मोदी को कुछ भी बोल देता है, अगर कुछ हो गया इंडिया यूएस में रेगुलेटरी चेंजेस, तो शायद आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है कि थोड़ा टैक्स वैक्स बढ़ा दे। लेकिन आई बिलीव शॉर्ट मार्केट में भले ही ये थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इनोवेशन है, जो फ्यूचर प्रूफ है, उसी को रिवॉर्ड मिलता है। जो कंपनी रिस्क ले रही है उसी को रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं उस साइड पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अपने फ्यूचर पे बेट लगा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ बिटकॉइन का भी एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। ये रहा मेरा यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का फ्रेमवर्क। अगर आप एग्री या डिसएग्री करते हो कमेंट में बिल्कुल बताइए, आपके क्या ओपिनियंस है। आप कौन से टॉपिक्स के बारे में और वीडियोस चाहते हो कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं अगर आपको किसी सेक्टर या किसी स्टॉक के बारे में जानना है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन है जो हमारे साथ शेयर करनी है, प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, मैं भी अपने उसमें पॉइंट्स दूंगा। लेट्स ग्रो ईच अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। सी यू सून।